हाय। तो ये क्वेश्चन है जो कि एके टू एग्जाम में आया हुआ था। क्या है? व्हाट इज जीयूआई प्रोग्रामिंग इन पाइथन? बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आप बस इसको जाके डिटेल में पढ़ लो क्या होता है और इसे लिख लो, जस्ट थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? राइट ए जीयूआई बेस्ड पाइथन प्रोग्राम यूजिंग टीके इंटर टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले स्टूडेंट डेटा। मतलब कोई पहले एक्सेप्ट करे, मतलब कोई फिल करेगा, पहले यूजर फिल करेगा और फिर उसी को उसी स्क्रीन पे कहीं दिखा दो। तो ये हमें प्रोग्राम बनाना है यूजिंग हेल्प ऑफ टीके इंटर लाइब्रेरी, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा दूं मैं। हम्म नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले से ही मैंने कोड करके रखा है, फिर हम इसको पूरा देखेंगे कैसे कैसे क्या कोड है। ठीक है, तो इसको रन करें तो ये हमारा पूरा आउटपुट होगा। हमें करना क्या है, जैसे कि मैंने कुछ वैल्यू फिल की, सुंदरम तिवारी, एंड एज डाला मान लो 25, एंड CSC, एंड आई एम मेल, जस्ट क्लिक ऑन मेल और सबमिट। तो देखोगे आप नीचे आपको दिख गया, इसको फुल कर ले तो आपको वहां पे दिख भी गया। तो हमें ऐसा कुछ करना है। और क्या है, अगर आप एक भी वैल्यू नहीं फिल करते हो या कोई एक छोड़ देते हो तो आपको एक एरर आएगी, आल फील्ड आर रिक्वायर्ड। ये भी हमें करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वही देखेंगे। तो जस्ट हम जाएं और एक नई फाइल मैंने बना ली है .py से। .py पाइथन का एक्सटेंशन है। अब आपको सबसे पहले ये पोर्शन हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम इसको दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पाइथन लाइब्रेरी को। फिलहाल मैं यहाँ टीके इंटर इंपोर्ट करना है तो ऐसे यहाँ लाइब्रेरी का नाम और एस टीके, मतलब उसका छोटा सा नाम रख लो ताकि हम बाद में इसके अंदर से हम फंक्शन निकाल सकें। तो बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसलिए एलियास लगा के हमने टीके लिख दिया ताकि टीके डॉट डॉट लगा के फंक्शन को यूज कर सके। जब हम ऐसे लिखते हैं तब हम लाइक ऐसे इंपोर्ट टीके इंटर एस टीके, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम बार बार लाइब्रेरी का नाम यूज कर रहे होते हैं, डॉट लगा के फंक्शन निकाल रहे होते हैं। हमारे पास एक और तरीका है, हम फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार स्टार सब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट उसका फंक्शन का नाम लिख रहे होंगे, पर हम छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसे लिखेंगे, बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसे लिखेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट में दिक्कत ना हो, बार बार चीजें कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए। तो फिलहाल हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे कर रहे होंगे, बार बार टीके लिख रहे होंगे। इससे थोड़ा क्लियर भी होता है कि हम टीके के अंदर से फंक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो फ्रॉम इंपोर्ट वाला रहता है वो क्यों ऐसा यूज होता है कि चाहे तो हम पूरा स्टार लगा देंगे। अगर यही चीज हम लिखते फॉर्म फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब टीके इंटर के सारे फंक्शन को हमें यूज करना है। और भी हम चाहे एक और तरीका कर सकते हैं, जब हमें स्पेशली एक फंक्शन यूज करना होता है तो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट उस फंक्शन का नाम। इससे सिर्फ एक ही फंक्शन मैसेज बॉक्स इंपोर्ट हुआ है, जो भी आपको दिखने जाता इधर आ रही थी तो एक बॉक्स आ रहा था पॉपअप, ये इसी वजह से आ रहा है। इसको हम बाद में यूज करेंगे फंक्शन में। और ये फॉर जो आप चाहो टीके डॉट निकाल लो, टीके लिख के लाइब्रेरी का नाम लिखो, जो फंक्शन आप चाहो डॉट लगा के निकाल लो। और ये सेपरेट बिल्ट इन फंक्शन निकालने के लिए, सेपरेट कोई फंक्शन निकालने के लिए, या फिर इंपोर्ट स्टार्ट कर दोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें सब कुछ नहीं चाहिए होता है हमेशा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, यहीं जाते हैं। थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट ही करूंगा। तो उसमें आपको बता दूंगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ये रहा ये विंडो क्या करता है, आपको एक रूट बना के देगा सबसे टॉप पे जो आपको दिखेगा स्क्रीन। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अभी के लिए इसको हटा दूं और मैं यहाँ पे ये करता हूं, तो अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखी पर रन हुआ पर स्क्रीन नहीं दिखी। ये टीके ही वो स्क्रीन है, पर इसको रन कराने के लिए आता है पर झट से चला जाता है, जस्ट नैनो सेकंड और सेकंड, आई डोंट नो। इसको देखने के लिए आपको इसी के अंदर, इसके अंदर फंक्शन है। जब फंक्शन के अंदर मतलब किसी लाइब्रेरी के अंदर घुसना होता है या उसके अंदर के फंक्शन को देखना होता है तो हम बार बार डॉट लगाते हैं।
फिलहाल हमें टीके के अंदर एक फंक्शन है, क्या टीके मतलब टीके इंटर, टीके फंक्शन। अब इसके टीके के अंदर भी एक फंक्शन है, अभी तो इसका नाम रूट रखे हैं, तो रूट से ही कॉल करें। रूट डॉट मेन लूप, मेन लूप ब्रैकेट। अब ये रूट डॉट क्यों लगाए थे, क्योंकि रूट ही तो ये है, और इसके अंदर से हम मेन लूप निकाले, तभी मेन लूप आया। ठीक है, वरना आता नहीं मेन लूप अगर ये इसको डिफाइन ना कर रहा होता। हाँ, अब हम रन कराएंगे तो एक स्क्रीन हमें दिखेगी। दिख गई, एक कोई फिक्स स्क्रीन आपको दिखी जो बार बार यही आएगी, इतने ही साइज की। फिर से आप रन करोगे तो फिर से इसी साइज का स्क्रीन आएगा। तो यानी हमें स्क्रीन दिखा कब, जब मेन लूप लगाए, मेन लूप लूप से क्लियर, लूप में आओ, स्क्रीन बार बार दिखाओ। अब इसके अंदर हम एक चीज और करते हैं, कंट्रोल वी, टाइटल। टाइटल क्या करेगा, स्क्रीन पे एक जगह नाम लिख देगा। टाइटल किसके अंदर है, टाइटल वाला फंक्शन इस टीके के अंदर ही तो है। जियोमेट्री, आप अपने हिसाब से साइज तय कर रहे हो, हाइट एंड विड्थ दे रहे हो कि इतनी बड़ी साइज में स्टार्टिंग में आए विंडो, इसलिए जियोमेट्री। अगर आप देखोगे तो आपको एक फिक्स साइज मिल रही होगी, बड़ी सी साइज, और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है टाइटल में स्टूडेंट डेटा फॉर्म। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे काम कर रहे थे इसलिए यहाँ पे लिखा है। इसीलिए टाइटल किसके अंदर है, टीके के अंदर। टाइटल कहाँ पे है, रूट के अंदर, रूट क्या है, टीके। टीके के अंदर टाइटल है, तभी टाइटल पे आया, सॉरी स्क्रीन पे आया, एकदम टॉप पे टीके पे आया, टीके को ही हम स्क्रीन कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसको हमेशा नीचे कर दिया करो, रूट मेन लूप, और इसका अब पूरा काम इसके अंदर किया करो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, नाउ हम बनाएंगे क्या, हेडिंग। हेडिंग, कंट्रोल वी। ये क्या करेगा, एक लेबल, लेबल मतलब नाम से कर, लेबल चिपकाना, किसी चीज का लेबल लगाना। देखा होगा ना पेप्सी वगैरह के बोतल पे, वहां लेबल चिपका होता है, दिखाना एक तरीके से। वो कहाँ पे चाहिए लेबल में, रूट पे चाहिए, इसलिए रूट लिखे, पैरामीटर कॉमा, टेक्स्ट में ये लिख देना, क्या दिखेगा लेबल में, इंटर स्टूडेंट डिटेल। फॉन्ट साइज अपने मन से, और लेवल तभी दिखेगा जब आप पैक करोगे। पैक करने का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से एक एक प्लेस तय कर दिए कि ये लेबल, ये विजेट, ये लेबल यहीं दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट टिकट कहता है कहाँ पे, अगर आप इसे नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट टिक इंटर कहता है मुझे कहाँ पे चाहिए, मैं कहाँ जाऊं, लेबल कहाँ पे चिपकाना है। इसलिए टीके के, अगर टीके, टीके के अंदर क्या है, एक लेबल नाम का फंक्शन है जो लेबल बनाएगा, और इस लेबल के ही अंदर डॉट पैक है। जब पैक लिखोगे तभी लेबल दिखेगा, क्योंकि लेबल के ही अंदर है, और लिखना मैंडेटरी है, इसे कहते हैं ज्योमेट्री मैनेजर। ठीक है, अब देखो, इसको रन करते हैं तो अब देखो दिखा, इसको एकदम फिक्स एक स्क्रीन पे जाके एक जगह फिट फिट हो गया। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर विड्थ वगैरह चेंज करना है। फिर देखो यहाँ पैडी लिखा भी है, ऊपर से नीचे से 10, इज लाइक दैट। अगर हम चाहें, अगर हम इसको हटा देते, जस्ट थिंक इसको हटा देते तो क्या होता, पहली बार एरर आ जाती, क्योंकि डॉट, हाँ, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज ऑफ मैंने वहां डॉट अभी छोड़ा है, मान लो डॉट भी हटा दिए। ठीक है, अब देखो, नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए पैक लगाना जरूरी है, क्योंकि वो टिकेंटर से पूछता है लेबल कहाँ पे, तो पैक ही बताता है कि कहाँ पे। कंट्रोल वी, क्या हो गया, ओह, ठीक है, नाउ हमारी हेडिंग बन गई। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम, एक और लेबल बनाना है, इसको हम चले नीचे बना देते हैं, कंट्रोल वी। अब एक और लेवल बनेगा स्टूडेंट नेम नाम से, सेम फॉन्ट साइज दे दीजिए कुछ 12, ये 14 था तो थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा दे दो ताकि अच्छा दिखे। पैक कर दो इसको। नेम एंट्री नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें एंट्री नाम का फंक्शन कॉल कर दिया टीके में से। एंट्री क्या करता है, एक बॉक्स दे देगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स, और इसको पैक कर दो, पैक करना जरूरी है तभी बॉक्स दिखेगा। और पैक किसके अंदर है, एंट्री के अंदर भी पैक है, देखो, इसको यही कह रहे हैं, इसको यही नाम कह रहे हैं ना इस पूरे को। और ये वाला पैक किसके अंदर, एंट्री, मतलब हर एक विजेट के अंदर कोई पैक, ग्रिड, ऐसे कुछ ज्योमेट्री मैनेजर होते हैं, उनको कॉल करना पड़ता है, क्योंकि वो पूछते हैं मुझे कहाँ फिट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो फिट कर देते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट अब जाके वहां फिट कर दिया होगा अगर आप देखोगे तो, ये देखो, बाय डिफॉल्ट आके पैक करने पर एक जगह फिक्स हो गया स्क्रीन, एंट्री एंट्री बॉक्स बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही हमें क्या करना है एज के लिए, ऐसे ही हमें ब्रांच के लिए, इतना करते हैं पहले, सेम चीज, समझ तो गई होगी।
कंट्रोल वी। अब देखो, हमें मिल गया एज के लिए भी वैसे ही, ब्रांच के लिए वैसे भी। जस्ट नाम चेंज कर देना, टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर देना बस। जैसे यहाँ टेक्स्ट की वैल्यू एज है, यहाँ स्टूडेंट नेम है, बस यही आपको अपडेट करना होगा, ब्रांच, बाकी कुछ नहीं। और हर अलग अलग ब्रांच एंट्री के नाम से बना लो, एज एंट्री के नाम से बना लो, ताकि बाद में इन पे फंक्शन लगा सके ना। नेक्स्ट क्या है, जेंडर के लिए। अब मैं आपको थोड़ा ये समझाता हूँ, जेंडर और सबमिट बटन। जेंडर को थोड़ा समझना जरूरी है। नाउ उसके नीचे चले, कंट्रोल वी। अब देखो जेंडर, पहले बार लेबल चाहिए, एक जेंडर नाम से लेबल बन के आ जाएगा, फोटो, एक स्क्रीन आ जाएगी जहां पे लाइन से, नहीं नॉट स्क्रीन, एक लाइन से लिखा होगा जेंडर, एक जगह जेंडर लिखा हुआ आ जाएगा। लेबल जैसे लेबल लगाता है, ठीक है। स्ट्रिंग वेर क्या करता है, स्ट्रिंग वेर, इसको हम जेंडर वेल नाम दिए हैं, क्योंकि हमें जेंडर को जब कोई क्लिक करे उस बटन पे, जब रेडियो बटन पे कोई क्लिक करे तो मेल आना चाहिए ना। तो जैसे हम यहाँ पे रेडियो बटन रूट पास कर दिए, हर बार रूट पास कर देना, देखो हर जगह रूट पास किया गया है, हर विजेट पे, क्यों? क्योंकि वो रूट पे दिखना चाहिए, इसलिए पास किया गया। देखो यहाँ पे रूट पास, लेबल कहाँ दिखे, लेबल कहाँ दिखे, वो रूट क्या है, वो स्क्रीन, ठीक है, इसलिए बार बार रूट पास किया गया। टेक्स्ट में मेल लिखी, जो कि मेल दिखेगा। वैल्यू में मेल दिए, जैसे ही आप रेडियो बटन में क्लिक करोगे, उसकी जो वैल्यू मेल है वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। जो जेंडर वेर में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो स्ट्रिंग वेर जस्ट यहाँ से वैल्यू की, वैल्यू वाला जो मेल लिखा हुआ है वो वेरिएबल को मिलता है, और वेरिएबल जेंडर वेरिएबल को देता है, और उसके पास मिल जाता है। तो स्ट्रिंग वेर जस्ट खींचने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। इसको पैक कर दो। जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे, बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे मेल लिखा हुआ है, उस बटन पे क्लिक करेंगे उसमें मेल लिखा हुआ है। इस वाले रेडियो बटन पहले वाले में मेल लिखा हुआ है। जैसे क्लिक करते हो यहाँ मेल की वैल्यू पहुंच जाती है, फिर इसको मिल जाती है। ऐसे फीमेल में जैसे क्लिक करते हो तो उसको मिल जाती है, किसको, जेंडर वेर। सीधा सारा, अगर नहीं कंफ्यूजन है इसमें तो बस इतना समझो, जब रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं, जब रेडियो बटन पे क्लिक करते हैं, ये जो वैल्यू है यहाँ पहुंच जाती है। बाद में हमें एक्सेस करना होगा ना, इसीलिए तभी दिखेगा ना नीचे जाकर। अब बटन, सिंपल सा बटन नाम का एक फंक्शन है टीके के अंदर। आप टेक्स्ट में सबमिट लिख दो और फ्रंट दे दो। मुझे ये नहीं देना था अभी, कमांड, इसको हटा दो। हाँ, बस अब हमें बटन दिख रहा होगा, पैक कर दिया, उसको भी सबको पैक करना है, तो अभी बटन आ गई है। अब देखो इसमें एक सिलेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। अभी इतनी चीजें हो रही है हमारे साथ। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमें एक बनाना है रिजल्ट लेवल। रिजल्ट लेवल बना देते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जैसे आप सबमिट करोगे डेटा, डेटा आपने लिया सबमिट किया, तो वो रिजल्ट कहाँ दिखेगा, तो लेबल, एक लेबल में दिखना चाहिए। अभी टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। जब रिजल्ट में सबमिट बटन जब दबाओगे तो नीचे वो ब्लू स्क्रीन में आपने देखा ना, स्टार्टिंग में ब्लू स्क्रीन में दिख रहा था, तो वो डेटा दिखना चाहिए। तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, जब आप कुछ इंटर करोगे तभी तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। फॉन्ट अपने मन से दे दो कुछ भी। और ये फॉन्ट, फॉन्ट का ग्राउंड बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लू। फॉन्ट कैसा दिखेगा, ब्लू। इसको पैक कर दो। तो अभी इतना हो गया। अब हम बनाएंगे क्या, फंक्शन। क्या और कहीं पे लगा है फंक्शन, चलो ये क्या है, ये देख लेते हैं। इसको यहाँ पे कंट्रोल बी। अब देखो, सबमिट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें जो नेम आ रहा था, नेम एंट्री से, नेम एंट्री, एंट्री बॉक्स था ना, वहां आप जो नेम फिल कर रहे थे, जो आप लिख रहे थे, उसको गेट कर लो, ले लो, और नेम वाले वेरिएबल में डाल दो। ऐसे वहां से जो आप एज वाली एंट्री में लिख रहे थे, लिख रहे थे कुछ लिखे होगे ना, तो वो इसमें डाल दो। गेट से वो खींच लेता है, गेट फंक्शन उसको खींच लेता है वैल्यू को। ऐसे ही तीन चारों। जब जेंडर पे क्लिक करोगे, जेंडर पे क्लिक करोगे कहाँ जाएगा वैल्यू, जेंडर वेरिएबल में, मैंने बताया था जेंडर वेरिएबल में, वहां से उसको गेट कर लो, ले लो, और इस वेरिएबल में डाल दो। अगर नेम में कुछ भी फिल नहीं किया, एज में कुछ भी फिल नहीं किया, ब्रांच में कुछ भी फिल नहीं किया, और लगा है, कोई एक भी नहीं फिल किया, या सब कुछ नहीं फिल किया, तो इरर दो, मैसेज बॉक्स या इसका यूज होने लगा, तो इरर दो ये। अगर फिल कर दिया रिटर्न, कोई एक भी नहीं फिल किया तब भी इरर आएगी, और लगा इसीलिए, ठीक है। अब रिटर्न कर दो क्या, अगर पूरा फिल करता है तो देखो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज किया हुआ है,
ये नेम, ये सारे वेरिएबल थे, यहाँ पे लिख दिया मैंने लाइन से। ये देखो लाइन से लिख दिया ना, ताकि वो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाए जो भी आप फिल करते हो। और ये जैसे सोइंग, कि वहां दिखेगा नेम क्या, एज क्या, जो भी आप एंटर कर रहे होगे। और ये लाइन फर्स्ट डेटा प्रिंट करेगा, फिर प्लस इक्वल टू क्या करता है, जस्ट जोड़ते जाता है। और देखो स्लैश एन लगाया है, तो लाइन चेंज होकर जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी। जो आप फिल करोगे वो यहाँ पे गेट होगा। गेट होने के बाद ये इसमें प्रिंट होगा। और उसके बाद कहाँ शो करेगा, रिजल्ट लेवल में एक फंक्शन है कॉन्फ़िगर। याद करो नीचे रिजल्ट टेबल बनाया है, उसमें भी कुछ नहीं है। तो टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट, नाव में जो टेक्स्ट में जो आएगा, जो आप इंटर कर रहे होगे, तो ये वहां पे आ जाएगा टेक्स्ट। और वो टेक्स्ट में पहुंच जाएगा, दिखने लगेगा। पर हमें सबमिट बटन ये कॉल करना होगा तब, वरना नहीं दिखेगा। तो सबमिट बटन कॉल करके मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, कैसे कॉल किया था। कमांड सबमिट डेटा, जस्ट ये लिखना है आपको। अब यहाँ पे नीचे गए, और कहाँ पे कॉल करना था, बटन पे। हम्म, इसके अंदर, कॉमा, कंट्रोल बी। अब जब बैठ जैसे ही बटन दबाओगे, ध्यान से देखना। अभी मैंने फिल किया है नेम एंट्री में, एज एंट्री में फिल किया है, एंट्री बॉक्स है इसी में। ब्रांच इसमें फिल किया है, इसमें भी है। मेल जाके जेंडर वेल में स्टोर हो, मैं बताया ना, सिलेक्ट करोगे तो जाके जेंडर वेल में मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाती है उसको। अब ये सब डेटा मिल गया है। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वहां पे कमांड लगा दिया बटन पे जाकर, फंक्शन को कॉल कर लिया है। जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे, वैसे प्रिंट हो जाएगा, दिख जाएगा। दिख गया। देखो स्टार्टिंग में नेम दिखा है, एज, ब्रांच, जेंडर। ये जो करते हुए दिखा है ब्लू वाले में, क्योंकि वो लगाया था ना स्ट्रिंग। और ये वैल्यू बदल रही है क्योंकि वहां पे वो स्टार्टिंग में बदल रही थी। और ये देखो लाइन पहला वाला वही लाइन है, स्टूडेंट डेटा। जस्ट लाइन चेंज होके वैल्यू ऐड हो जा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा, नेम एंट्री से नेम गेट कर लिए, ये गेट कर लिए, इस इसमें डाल दिए। और यही चीज यहाँ लिखी हुई है, ये सेकंड वाला में, ये कहाँ गया, ये जो ये, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, जो ये है, ये वाले वेरिएबल में, जो आप एंट्री करोगे इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, इस वाले वेरिएबल में, क्योंकि गेट फंक्शन लगाया। और उसके बाद ये सब यहाँ पे भी है, इनकी वैल्यू यहाँ पे है, डायरेक्ट नेम लिखे हैं। ये जैसे जो करते हैं शो करने के लिए, ये प्लस इक्वल टू जाके पढ़ना क्या करता है, जस्ट ऐड करता रहता है, पीछे से एक ऐड कर देगा। और स्लैश एन, ताकि लाइन चुन के हमें दिखे। और रिजल्ट लेवल में जाकर कन्फिगर एक नाम का फंक्शन है, उसी से रिजल्ट लेवल में आके दिखने लग जाएगा। टेक्स्ट स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी टेक्स्ट ये आ गया और वो दिखने लगा। तो ऐसे स्क्रीन पे दिखने लगेगा। दैट्स इट।